Hello friends, welcome to our channel Learn English with SK Sir. Students, today we shall do fill in the blanks with correct form of verbs. Our today's topic is fill in the blanks with correct form of verbs. Our first sentence is a number of students dash caught cheating in the examination. बहुत सारे जो विद्यार्थी जो हैं ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो एग्जामिनेशन में चीटिंग करते हुए पकड़े गए। तो देखें, ए वाज, बी वर, सी हैज और डी हैड, ये हमारे ऑप्शंस हैं। अब आपको स्टूडेंट सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी जो है आपकी प्लूरल ही होगी। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वर। वाज नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत से गलती कर देते हैं कि वो वाज कर देते हैं यहाँ पर। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर कॉट चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। सेकंड सेंटेंस, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ए वर, बी हैज, सी वॉज और डी हैड। ज्यूरी का मतलब होता है कुछ मेंबर्स होते हैं इसमें, जो जजेस का पैनल होता है तो उसको हम ज्यूरी कह देते हैं। अब ये कहते हैं कि जो ज्यूरी जो है वो अपने मतों में विभाजित थी। अब क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देयर नहीं होता तो जो है हम सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते थे कि द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, लेकिन यहाँ पर देयर ओपिनियंस आ गया तो इसलिए यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स वर। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो हम देखेंगे कि वैसे ज्यूरी को हम एक कलेक्टिव नाउन मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है देयर ओपिनियंस है, मतलब उनके ओपिनियंस में तो प्लूरल सेंस आ जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर जो है ए ऑप्शन वर करेक्ट है और बाकी जो ऑप्शन है हैज, वाज, हैड वो इनकरेक्ट है। थर्ड पे आते हैं, ईच ऑफ दीज मिनरल्स डैश फाउंड इन इंडिया। देखो सेंटेंस जब भी ईच ऑफ से स्टार्ट हो और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट मिले, यहाँ पर मिनरल्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और ईच ऑफ से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर होगा इज, क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही है। तो ईच ऑफ दीज मिनरल्स इज फाउंड इन इंडिया। इनमें से प्रत्येक मिनरल्स जो है वो भारत में पाया जाता है। जो रूल याद रखें, ईच ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो और यहाँ पर सब्जेक्ट उसके बाद प्लूरल हो तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो ई जाएगा, ए राइट है। नाउ वी कम टू आवर फोर्थ सेंटेंस, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स डैश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी हैव, ऑप्शन डी हैड। बहुत सारे स्टूडेंट्स इम्तिहान में फेल हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देखें मैनी यानी बहुत सारे और स्टूडेंट्स ये भी प्लूरल है, तो दोनों ही जो है आपके प्लूरल हैं तो प्लूरल वर्ब भी आएगी। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी हैव करेक्ट है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इम्तिहान में फेल हो गए हैं। फिफ्थ पर आते हैं, नो न्यूज डैश गुड न्यूज। कोई भी समाचार अच्छा समाचार नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो न्यूज है ये आपका सिंगुलर नाउन है। हमने कोई न्यू के बाद एस नहीं लगाया है, पहले से ही लगा हुआ है न्यूज, और न्यूज का मतलब होता है समाचार। तो कोई भी समाचार अच्छा समाचार नहीं है। ए ऑप्शन इज, बी एम, सी आर और डी वर। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर ही लेंगे। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, ऑप्शन ए इज जो है वो करेक्ट है। इसके बाद जो है अगले पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर।
क्वेश्चन 6 है द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डेड। अब देखें यहाँ पर जो आपका आर्टिकल है वो पहले सब्जेक्ट के साथ आया हुआ है और दूसरा जो सब्जेक्ट है ड्रामेटिस्ट उसके साथ आर्टिकल द है नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रेट पोएट और ड्रामेटिस्ट इज द सेम पर्सन। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, महान कवि और नाटककार, जो एक ही आदमी है। अगर आर्टिकल शुरू में होता है द तो वो एक ही माना जाता है। अगर हम ड्रामेटिस्ट से पहले भी द लगा देते तो फिर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते, लेकिन क्योंकि ड्रामेटिस्ट से पहले द नहीं लगा हुआ है तो इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट इज डेड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अदर ऑप्शंस बी, एम, सी, आर, डी, हेड आर इनकरेक्ट। तो महान कवि और नाटककार उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट 7th वन, आयरन एज वेल एज कोल डैश फाउंड इन इंडिया। लोहा और लोहे के साथ साथ कोयला भारत में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी वर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखें स्टूडेंट्स कि आयरन है, आयरन के साथ साथ क्या, कोयला। तो यहाँ पर आप सेंस देखते हैं कि एज वेल एज लगते ही बात आ जाती है सिंगुलर की, क्योंकि आयरन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम आयरन के साथ देखेंगे आयरन एज वेल एज कोल, इन दोनों को हम अलग अलग लेंगे तो तब होता तब आयरन एंड कोल। अगर यहाँ पर एंड लगा होता तो हम प्लूरल वर्ब लगाते, लेकिन आयरन के बाद लगा हुआ है एज वेल एज तो हम क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब। ऑप्शंस ए इज, बी आर, सी वर, डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरन एज वेल एज कोल इज फाउंड इन इंडिया। अब आते हैं स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। नाइदर ऑफ द फिल्म्स डैश गुड। ए इज, बी आर, सी वर, डी हैड। अब हमने किया था थर्ड सेंटेंस, ईच ऑफ दीज मिनरल्स इज फाउंड इन इंडिया। ये सेंटेंस बिल्कुल इसी तरह से है। जब भी नाइदर ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो वही ईच ऑफ वाला रूल अपनाएंगे हम। उसके बाद आप देखें फिल्म्स जो है सब्जेक्ट वो प्लूरल में है, तो नाइदर ऑफ के बाद यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट मिलता है। जैसे ईच ऑफ के बाद हमने मिनरल्स देखा था तो वही रूल अप्लाई होगा कि वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए इज, बी आर, सी वर, डी हैड। नाइदर ऑफ द फिल्म्स इज गुड। ए ऑप्शन इज करेक्ट कि इनमें से कोई भी फिल्म जो है वो अच्छी नहीं है। तो नाइदर ऑफ, आफ्टर दैट प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब will be used. That is the rule. Now 9th one, the orator and statesman dash dead. Option A is, option B are, option C were, option D had. ओरेटर होता है अच्छा वक्ता और स्टेट्समैन कूटनीतिज्ञ। तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा जो हमने किया था 6th सेंटेंस में, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट इज डेड। यहाँ पर भी स्टेटमैन से पहले अगर द लगता तो दोनों अलग अलग हो जाते, ओरेटर अलग हो जाता, स्टेट्समैन अलग हो जाता। इसी तरह से सेंटेंस 6 में भी अगर ड्रामेटिस्ट से पहले हम द लगा देते तो पोएट अलग व्यक्ति होता, ड्रामेटिस्ट अलग व्यक्ति होता, फिर हम प्लूरल वर्ब लगाते। इसी तरह से यहाँ पर अगर स्टेटमेंट से पहले द होता तो ओरेटर अलग व्यक्ति होता, स्टेट्समैन अलग व्यक्ति होता, फिर हम लगाते आर। लेकिन यहाँ पर ओरेटर और स्टेट्समैन एक ही व्यक्ति है, तो क्योंकि ओरेटर से पहले द लगा हुआ है, स्टेटमेंट से पहले द नहीं लगा हुआ, तो सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। द ओरेटर एंड स्टेट्समैन इज डेड। नाउ 10th सेंटेंस, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स डैश स्ट्रक वर्क। बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने काम को जो है स्ट्रक कर दिया है, यानी उसको प्रभावित कर दिया है, उसको रोक दिया है, यानी वो एक किस्म से स्ट्राइक पर चले गए हैं। ए हैज, बी हैव, सी आर और डी वर। हमने फर्स्ट सेंटेंस ही किया था, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर कॉट चीटिंग इन द एग्जामिनेशन।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स हैं, प्लूरल सेंस है, वर्ब प्लूरल यूज होगी, बी हैव जो है वो करेक्ट है। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैव स्ट्रक वर्क। Now our 11th sentence, mathematics dash an important subject. Option A is, option B are, option C were, option D have. मैथमेटिक्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसी तरह से यहाँ पर हम फिजिक्स भी लिख सकते थे कि फिजिक्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो हमने कोई मैथमेटिक्स के साथ एस लगाया नहीं है, फिजिक्स के साथ हमने एस लगाया नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हम इन सब्जेक्ट्स को ऐसे ही कहते हैं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो हम इसको सिंगुलर नाउन के रूप में लेंगे और सिंगुलर वर्ब आएगी। तो मैथमेटिक्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ऑप्शन ए इज, बी ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी वर, ऑप्शन डी हैव। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मैथमेटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। 12th सेंटेंस, द कमिटी डैश चूजन देयर चेयरमैन। कमेटी ने जो है अपना चेयरमैन जो है वो चूज कर लिया है। ऑप्शन ए हैज, ऑप्शन बी हैव, ऑप्शन सी वाज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर कमेटी ने अपना चेयरमैन जो है वो चूज कर लिया है। तो यहाँ पर बात आ रही है वही देयर की। यहाँ पर अगर मान लो देयर की जगह इट्स होता तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते, लेकिन देयर जो है वो प्लूरल सेंस दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हैव आएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सेंटेंस जो है किया था कि द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, उसी तरह से ये है द कमिटी हैव चोजन देयर चेयरमैन। नाउ 13th वन, 1,000 रुपीज डैश अ बिग सम। ए इज, बी आर, सी वर, डी हैड। 1,000 रुपये एक बड़ी राशि है। 1,000 रुपीज को हम लेंगे सिंगुलर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सिंगुलर वर्ब आएगा इज। ए ऑप्शन करेक्ट है। 1,000 रुपीज इज ए बिग सम। नाउ 14th वन, ईच ऑफ आवर रूम्स डैश टू लेट। ए ऑप्शन इज, बी ऑप्शन आर, सी ऑप्शन वर और डी ऑप्शन हैव। उसका जो प्रत्येक जो कमरा है वो किराए के लिए खाली है। तो इज, आर, वर, हैव ये हमारे पास ऑप्शन है। मैंने स्टूडेंट्स आपको ये बता रखा है कि सेंटेंस यदि ईच ऑफ से स्टार्ट हो और उसके बाद अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो तो आपको जो वर्ब लगानी है वो सिंगुलर लगानी है। अभी हमने ईच ऑफ का सेंटेंस भी किया था, नाइदर ऑफ का भी किया था। तो ये ध्यान रखें कि ईच ऑफ आवर रूम्स इज टू लेट, सिंगुलर वर्ब आएगी। ए ऑप्शन इज करेक्ट है। अगले पे बढ़ते हैं हम। 15th सेंटेंस है हमारा, राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट फूड। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी वर। चावल और कढ़ी उसका फेवरेट भोजन है, प्रिय भोजन है। तो स्टूडेंट्स चावल और कढ़ी इसको हम एक ग्रुप के रूप में लेंगे, इकट्ठा लेंगे तो सीधी सी बात है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तो जैसे ऑप्शन हमने पढ़े इज, एम, आर, वर, तो करेक्ट ऑप्शन फिर हो जाएगा ऑप्शन ए इज, क्योंकि ग्रुप में लिया है। राइस एंड करी इज हिज फेवरेट फूड। हमने राइस एंड जो करी है जिसको हम कहते हैं कढ़ी चावल, उसको हमने एक ग्रुप में सिंगुलर रूप में लिया है, तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होगी। राइस एंड करी इज हिज फेवरेट फूड। तो स्टूडेंट्स आज हमने फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस किए। यदि आपको हमारे ये सेंटेंसेस अच्छे लगे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।